मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, मार डालूंगा मैं उसे। उसने मेरी बहन को खिड़की से फेंका। उसे हिसाब दिए बगैर सुकून से सो नहीं पाऊंगा मैं। नहीं आएगा सुकून मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। सोचा भी नहीं था कभी ये दिन देखना पड़ेगा। मैंने कहा था लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। नायला चुप। मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही हूँ, तुम मुसलसल बकवास कर रही हो। अम्मी फिक्र मत करें, हम उसे ढूंढ लेंगे। नहीं बेटा, सब खत्म हो गया। उसने मुंह पे कहा हम सब मर चुके हैं उसके लिए। अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? खुदा का वास्ता है। मैं जब तक उसे मरा हुआ नहीं देखूंगा मुझे सुकून नहीं आएगा। अगर मैंने उसको सबके लिए व्रत ना बनाया तो मेरा नाम भी अजलान नहीं। क्या हुआ है? खैरियत है आबा? हाय हयात, मत पूछो मत पूछो। हयात, अम्मी को पानी लाके दो जरा। कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा? ये सब कैसे किया उन लोगों ने? अजलान बस करो। बाबा, इतना पुरसुकून कैसे हो सकते हैं? मैं बाप हूँ उसका। तुम में से कोई भी मेरे जितना गुस्सा, मेरे जितना दुख महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जल्दी पे तेल मत डालो। अब खुद को जलाने का कोई फायदा नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, हमने उस लड़की का इतना इंतजार किया और उसने क्या किया? एक फोन तक नहीं किया उसने हमें। उसने बताया था ना, उन लोगों ने उसका फोन ले लिया था। कहीं कोई और बात तो नहीं हुई क्या? कैसी बात? पता नहीं, मगर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बच्ची हॉस्पिटल में पड़ी रही और हमें उसकी खबर तक नहीं थी। हाय अल्लाह, हम समझते रहे वो इटली में है। ये तो बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा? आपने अपनी बेटी को एक ऐसे शख्स के हवाले करके अपनी जान छुड़ाई, गुलामों की तरह, और वो शख्स पागल निकला। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आ रही है? चुप हो जाओ फौरन। अजलान, तुम मत बोलो बीच में। बीच में? क्या मतलब बीच में मत बोलो? बहन है वो मेरी। ऐसी बात है? जाहिर है। अगर तुम्हें अपनी बहन और आपको अपनी बेटी की कदर होती तो नूर होश में आते ही सबसे पहले मुझे फोन न करती। क्या क्या कहा? क्या तुम्हें बताया था उसने? बिल्कुल। सांप तो अपनी आस्तीन में ही निकला। नायला चुप हो जाओ। दुआ, हद से आगे जा रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ, नूर आपा को आप पर भरोसा होता तो मुझे कॉल ना करती। अस्पताल में मैंने उनकी हालत देखी थी। उन लोगों ने अस्पताल के कमरे के बाहर भी पहरा रखा हुआ था। मुझे वहां से निकालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ा। तो हमें क्यों नहीं बताया तुमने? बता देती तो क्या हो जाता अजलान? कोई भी चीज बदलती? क्या आप लोग नूर आपा पर यकीन करके साथ ले आते? नूर आपा ने मुझ पर यकीन किया, मुझ पर एतमाद किया, और मैंने उनसे वादा किया था। उसके बाद कहाँ रही मेरी बेटी? मुझे नहीं मालूम। अस्पताल से निकलते ही मुझसे अलग हो गई। तो तुम्हें नहीं पता था कि वो कहाँ है ना? बिल्कुल नायला भाभी, मुझे नहीं बताया। बेटी तुम्हें सब पता था, फिर भी हमें नहीं बताया। मेरी बेटी की हिफाजत तुम्हारा काम नहीं। अफसोस बाबा जान, अफसोस के ये काम मुझे करना पड़ा। अगर नूर आपा को आप पर जरा भी यकीन होता तो वो सीधा आपको फोन करती, मुझे नहीं। दुआ, तुम्हें पता है कि अब कहाँ गई है वो? नहीं मालूम, मुझे भी नहीं बताया इस बार। उन्हें अंदाजा होगा कि आप लोग मुझ पर दबाव डालेंगे। मेरे ख्याल में आप लोग ये ना सोचे कि नूर आपा इस वक्त कहाँ हैं, बल्कि ये सोचे कि हमने उन्हें साल में पहुंचाया कैसे। दुआ, खामोश हो जाओ। तुम्हें जितना बोलना था तुमने बोल लिया। मेरे ख्याल में भी। आप सबको गुड नाइट। अरे देखो कैसे जवाब दे रही है। अजलान, तुम इसे कुछ नहीं कहोगे? करता हूँ बात इससे। रुक जाओ अजलान, बैठ जाओ यहाँ। अंदाज गलत है लेकिन बात सही कही उसने। ये आप क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? जो सुन रही हो तुम, जब मेरी बेटी पर यह सब गुजरा उसने सबसे पहले बहू को बताया, तो इसका मतलब है कि हमारे रिश्ते में दरार आ चुकी है। दूसरों को इल्जाम देना बहुत आसान है, लेकिन इंसाफ करना बहुत मुश्किल है। यानी सारा कसूर सिर्फ हमारा जी है? हाँ, हम कसूरवार हैं। हमने उन लोगों पर एतबार किया और हम गलत निकले। मम्मी, बेटा उन्हें क्या पता था? उन्होंने समझा अच्छा कर रहे हैं। जानबूझकर बेटी को बर्बाद तो नहीं करना चाहते थे ना। तो क्या अच्छा कर दिया उन्होंने? तुम खुद भी बहुत जज्बाती हो ज़ैनब, लेकिन तुमने भी दुआ के साथ ऐसा ही किया। मैंने क्या किया मम्मी? क्या मैंने जबरदस्ती उसकी शादी करवाने की कोशिश की? नहीं, लेकिन
तुमने उसकी पसंद की शादी में रुकावट तो डाली थी ना? ये तुम्हारे नजदीक सही था? फर्क क्या है? बहुत फर्क है मम्मी, बहुत ज्यादा फर्क है। मैंने मना करने की कोशिश की थी, लेकिन जबरदस्ती शादी तो नहीं की ना उसकी। सिर्फ खबरदार किया था मैंने कि वो फैमिली कैसी है, किस तरह की है, यही तो कहा था। और आज सबने अपनी आंखों से देख लिया वो फैमिली किस तरह की है। तुम जिस शख्स से शादी कर रही हो वो भी उसी खानदान का एक फर्द है। मम्मी, कितनी बार मैंने आपको बताया है, उमर उनकी फैमिली जैसा नहीं है। कितना फर्क होगा बताओगी मुझे? आज उसका रिएक्शन भी हमने देख लिया। अजलान जो है, उमर भी वैसा ही है। ये सब लोग उसी माहौल में पले बड़े हैं। मतलब उनकी सोच में शिद्दत पसंदी है, सख्तियां हैं। फॉर गॉड सेक मम्मी, आप नूर की बात करते करते फिर से मेरे पीछे लग गई है। क्योंकि आखिर में मुझे सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र लाहक है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ही हो। जैसे तुम दुआ की फिक्र करती हो, मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ। मम्मी, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मम्मी, मैं उस एज में हूँ कि जो कुछ भी होगा उसको मैं अच्छी तरह से फेस कर सकूंगी। मैंने अपनी लाइफ में जिस चीज के लिए भी स्ट्रगल की है मम्मी, उस सब के लिए उमर से शादी के बाद भी मैं लड़ती रहूंगी। दुआ है कि तुम जद्दोजहद करते करते थक न जाओ। नहीं थकूंगी मम्मी, क्योंकि उमर ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। और आप अच्छी तरह से जानती है कि मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि लोगों की पहचान भी ना कर सकूं। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह खुदा करे तुम्हारी बात सच साबित हो। अगर नूर को कुछ हो जाता तो, अगर मेरी बच्ची मर जाती तो क्या होता? अल्लाह ना करे बेगम, ऐसा मत कहो। इब्राहिम वो बच्चा है जिसे हमने बड़ा होते हुए देखा है। हम उसके माँ बाप को भी जानते थे। इब्राहिम बुरा था तो हम क्यों नहीं पहचान सके? उसके तो माँ बाप भी बिल्कुल वैसे ही निकले। कौन कहेगा उनकी शक्ल देखकर ये सब? मैं उस सानिया को अब अपने सामने बिठाकर बात करूंगी अब्दुल्ला साहब। पता नहीं उस वक्त में क्यों खामोश रहे, मुझे अफसोस रहेगा इस बात का। नहीं। क्या मतलब है नहीं? तुम मुदाखलत नहीं करोगी? मेरी बेटी को अस्पताल पहुंचा दिया और इतला तक नहीं थी, कैसे मुदाखलत ना करूं? बेगम बस करो, बार बार मत दोहराओ। मामला तुम्हारे बस से निकल चुका है, मैं देख लूंगा। मैं खुद हिसाब बराबर करूंगा। वो ऐसे आसानी से नहीं बच सकेंगे। तो आप क्या करेंगे? या मेरे अल्लाह बेगम, मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है और तुम मजीद खराब मत करो। अब्दुल्ला साहब, गुस्से में वैसे ही अक्ल नहीं रहती। अल्लाह ना करे कोई नुकसान ना हो जाए। बेगम बस करो, बस करो। मैं भी बात करना नहीं चाहता। तुम दुखी हो तो मैं भी बहुत दुखी हूँ। तुम गुस्से में हो तो मैं भी बहुत गुस्से में हूँ। अब तुम एक ही बात को बार बार मत दोहराओ। दुआ से कुछ नहीं पूछेंगे आप, उसे सब पता था। नूर कहाँ है ये भी पता होगा उसे। जाए जाकर बात करें, सब पता चल जाएगा आपको। बेगम मैंने कहा ना, बस करो। दुआ को सब कुछ पता था और हमें कुछ भी नहीं। इस पे भी चुप रहूं? मेरे पास दिमाग मौजूद है, तुम फिक्र मत करो। मुझे पता है आप उससे कुछ नहीं पूछेंगे, उल्टा इनाम ही देंगे उसे। मरियम बस कर दो प्लीज। मैं जरा नूर को फोन करती हूँ, शायद गुस्सा ठंडा हो गया हो। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। नहीं उठा रही हो।